एंड लो कास्ट एक्टिविटीज। प्री क्लासरूम एक्टिविटीज के हवाले से एक बात होती है कि ऐसी एक्टिविटीज बताई जाएं जो इजी भी हो और लो कास्ट भी हो। तो आज की हमारी वीडियो इसी अबाउट है। मुबश्शिर हसन ऑफिशियल पर एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे इजी एंड लो कॉस्ट एक्टिविटीज इन क्लासरूम। प्री क्लासेस के अंदर एक तो ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना है। अब ये वालिदैन की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आज बच्चे को होमवर्क नहीं मिला, आज ये हो गया वो हो गया, आज इसकी डायरी कंप्लीट नहीं है, तो देन टीचर परेशान हो जाता है। इस हवाले से एक तो मेरी तरफ से ये तजवीज रख लें कि आपने जो पेरेंट्स हैं उनकी भी काउंसलिंग करनी है। आप इस वक्त देख लें जापान का निज़ाम तालीम, आप कोरिया का निज़ाम तालीम देख लें, आप अमेरिका का देख लें, आप यूके का देख लें, और सबसे बढ़कर आप फिनलैंड का निज़ाम तालीम देखिए। यहाँ पे बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जिनसे वो सोसाइटी की चीजें, मुआशरे की चीजें और रोजमर्रा लाइफ की चीजें सीखते हैं। हमारे यहाँ इस बात पर जोर दिया जाता है कि स्मॉल अल्फाबेट लिखवा ले, कैपिटल अल्फाबेट लिखवा ले। बच्चा क्या जो 3 लाइन्स पे जो वर्ड्स आते हैं वो लिख रहा है या नहीं लिख रहा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट इससे भी ज्यादा कुछ करने वाले काम हैं। क्लासरूम के अंदर सिर्फ आपने बच्चे को ये वाली एक्टिविटीज नहीं करवानी, बल्कि इसके साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज करवानी है जो उसकी सोशल लाइफ के अंदर और यूजुअल लाइफ के अंदर उसके काम आए। सो आज हम देखते हैं ऐसी एक्टिविटीज कि जिससे बच्चे की पढ़ाई भी मुतासर नहीं हो रही, वो सीख भी रहा है और साथ साथ सीखने के वो उसके अंदर सोशल जो वैल्यूज हैं वो भी आ रही हैं। तो सबसे पहली है, इसे हमने कहा है बटन सॉर्टिंग। अब बटन सॉर्टिंग के लिए आपको चाहिए क्या? आपको कुछ बटन्स चाहिए। आप मुख्तलिफ रंगों के 2, 3, 4 जो कलर्स हैं उसके बटन्स ले लें बाजार से, और ये बड़े चीप कॉस्ट होते हैं, बड़े लो कास्ट होते हैं। उसके साथ आप 3 से 4 बाउल्स ले लें। जितने कलर्स के आपने बटन लिए हैं उतने कलर्स के आप बाउल ले लें। कलर्स की बजाय अगर आपके पास कलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है बाउल्स में, तो कोई बात नहीं, आप बाउल्स के अंदर लिख के लगा दें। आप एक कार्ड बना के उसके ऊपर कलर करके वो रख दें। आप कोई पेपर उस कलर का रख दें, उसके अंदर रेड है तो आपके पास बाउल रेड नहीं है तो रेड जिसमें सॉर्टिंग करनी है उसके अंदर रेड वाला पेपर रख दें। इसी तरह एक में ब्लू रख दें, एक में ब्लैक रख दें, एक में पर्पल रख दें। वो आप जितने कलर्स के बटन लेंगे उसके मुताबिक आप कर लें। आपने बच्चे से क्या करवाना है? सॉर्टिंग करवानी है कि उसने अलग अलग जो बाउल्स हैं उसमें उस कलर के बटन डालने हैं। सो ये एक एक्टिविटी है जिससे आप बच्चों को सिखा सकते हैं कलर सॉर्टिंग। बच्चे को कलर की जो पहचान है वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगा कि किस कलर का बटन जो है वो है, और ये वो रोजमर्रा की चीज है जो उसके घर में भी इस्तेमाल होती है, जो उसकी शर्ट पर भी इस्तेमाल होती है। सो इससे वो कलर्स की पहचान सीख जाएगा। दूसरी चीज है एप्पल स्लाइसिंग। सेकंड नंबर पर है एप्पल स्लाइसिंग। एप्पल स्लाइसिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो पूरी दुनिया के अंदर बच्चों को क्लासरूम के अंदर करवाई जाती है। इससे क्या होगा? इससे जहां पे एक तो बच्चे को स्लाइस बनाना आएंगे, इसके साथ साथ इससे भी जरूरी है कि जब बच्चा अपने हाथ से काटेगा, अपने हाथ से उसकी स्लाइसिंग करेगा, देन उसे खाने का भी शौक होगा। तो हम एक ही वक्त में 2 काम कर रहे हैं, उसे स्लाइसिंग भी करवा रहे हैं और उसके साथ उसकी बाउंडिंग भी करवा रहे हैं। लव विद एप्पल्स भी साथ साथ हो रहा है। नंबर 3 पे है कैरेट कटिंग। कैरेट के ऊपर आकर हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है कि बच्चे कैरेट्स नहीं खाते। फिर मैं वही उसी बात को दोहराऊंगा कि जब बच्चा इनको कटिंग करेगा तो साथ उसे खाने का भी शौक होगा। आप मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन भी बनवा सकते हैं। अगली चीज है, चौथी चीज है विंडोज वॉशिंग। आप बच्चे से जो विंडोज मिरर है वो वॉश करवाएं।
अब ये ऐसी आदत है जिसके घर में टेबल है, ग्लास टेबल है, वो जाके करेगा। अब आप जब ये बच्चे से करवा रहे हैं और बच्चे की एज है 3.5 से लेके 7 ईयर्स तक, यानी 3.5 से 7 साल के बच्चे को आप ये एक्टिविटीज करवा रहे हैं। नंबर 5 पे है बेबी डॉल वॉशिंग। आप बच्चे को, आपने क्लासरूम में डॉल्स रखी हुई हैं, बच्चियों को स्पेशली वॉशिंग करवाएं। जब वो वॉशिंग करेंगी तो उन्हें एक तो बाउंडिंग उनकी ऑलरेडी है, लेकिन अब उससे क्या होगा कि अब उन्हें चीजों को धोने का, चीजों को साफ रखने का आप फन सिखा रहे हैं। फिर 6 नंबर पर है प्लांट वाटरिंग। बच्चों से पौधों को पानी दिलवाएं। जब आप पौधों को पानी दिलवाएंगे तो इससे बच्चे के अंदर ये शौक पैदा होगा कि पौधे हमारी जमीन के लिए बहुत जरूरी हैं। नंबर 7 पे है ग्राइंडिंग एग शेल्स। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक्टिविटी है। अब इसके साथ साथ आप एग शेल्स ले लें, एग शेल्स के ऊपर कलरिंग करवाएं, एग शेल्स के ऊपर बच्चे से लिखवाएं। तो ये जो एग शेल है ये आपके बहुत सारे काम आ सकता है इन प्री क्लासेस। फिर है जी योगा एक्सरसाइजेस। आप YouTube पर जाएं, योगा एक्सरसाइजेस फॉर चिल्ड्रन निकालें। आपको एक दो नहीं, आपको इसमें दर्जनों एक्टिविटीज मिल जाएंगी बच्चे को करवाने के लिए, लेकिन करवाना आपने क्लासरूम के अंदर है। 9 नंबर पर है जंप रोप। बच्चे से रस्सी कूदवाना शुरू करें, वो रस्सी कूदे। ये एक ऐसा काम है जिससे उसकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उसकी पूरी बॉडी जो है एक्टिव होना शुरू हो जाती है। 10 नंबर पर है वर्किंग विद क्ले। आप क्ले ले लें, स्टेशनरी की जो शॉप्स हैं वहां से वो बनी बनाई मिल जाती है, उससे बच्चे को शेपिंग सिखाएं, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाए। वो आप उसके अंदर फिर क्ले के अंदर कलर्स भी होते हैं, वो कलर सॉर्टिंग भी सीख रहा है एक ही वक्त में और उससे चीजें बनाना भी सीख रहा है। यानी एक ही चीज से आप 2-3 काम कर रहे हैं। फिर है जी सीविंग एक्टिविटीज। बच्चे से छोटी छोटी चीजें सिलाई करवाएं क्लासरूम के अंदर। मेरा मानना यह है कि प्री क्लासरूम के अंदर सुई और धागा ये जरूर होने चाहिए, और आप बच्चे से वो टांके लगवाएं। मैं मशीन की बात, स्विंग मशीन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं सुई और धागे की बात कर रहा हूं। फिर उसी से आप बटन स्विंग भी करवाएं, इसी के अंदर है बटन स्विंग, बटन भी लगवाएं उससे। फिर नेक्स्ट वन है राइटिंग इन सैंड एंड सॉइल। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके बच्चे को राइटिंग सिखा सकती है और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकती है। करना क्या है, आपने मुख्तलिफ किस्म की प्लेट्स ला के क्लासरूम के अंदर रखें। आप सैंड लें और उससे उनको भर दें। आप टीचर 2-2 बच्चों का, 3-3 बच्चों का एक ग्रुप बना दें और उनको कहे कि उसके अंदर राइटिंग करें। यहां पे जरूरत है बच्चे को राइटिंग की, उंगली के साथ उसने सैंड के अंदर और सॉइल के अंदर राइटिंग करनी है। यहां पे बच्चे को जरूरत है कि वो राइटिंग करे। यहां पे लाइंस के ऊपर, लाइंस के नीचे नहीं जरूरत। अभी हम शेप्स की तरफ जा रहे हैं। बच्चे को जो अल्फाबेट है उनकी शेप्स आनी चाहिए। आप अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी करवाएं, आप अगर उर्दू पढ़ा रहे हैं तो उर्दू करवाएं, अल्फाबेट। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश के अल्फाबेट कराएं। इसी तरह आप मैथमेटिक्स की जो एक्टिविटीज है 1 2 3 वो करवाएं। तो ये वो 12 आइडियाज हैं कि जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइडियाज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं, जो लो कॉस्ट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे आपके कमेंट की जरूरत है। अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि हमें वाकई जरूरत है तो मैं फिर इस पे वीडियोस बनाऊंगा। आपको पता है कि मेरी ज्यादातर वीडियोस जो है वो टीचर्स और मैनेजमेंट के हवाले से है, एक्टिविटीज के हवाले से। अभी ये मेरी पहली वीडियो है कि जो मैं टीचर को ये बता रहा हूँ कि क्लासरूम में स्पेशली प्री की क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज करवानी है। सो अभी तक जो आपका रिस्पांस मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का ये मेरे साथ बहुत बड़ा ताउन है जो आप जारी रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।